जी, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रूट। सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार। देखो जी, लेवल रोड क्या है जी? जिसमें बैंकिंग नहीं करती। बैंकिंग होता है आउटर एज को रेज कर देना। कई जगह रोड ऐसा रेसिंग ट्रैक देखा हो, जिस मतलब कार रेसिंग वाले ट्रैक ऐसे नहीं होते, वो ऐसे होते हैं, ऊपर से उठे हुए होते हैं साइडों से। ठीक है जी। उसको बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। कार फिर ऐसे जाती है ना उसमें, जैसे मौत मौत का कुआं देखा हो आपने। ठीक है जी, मेलों में लगता था पहले, तो अब तो चंडीगढ़ में तो नहीं लगता। ठीक है जी। उसमें कार और बाइक चलाते थे उसमें। ठीक है जी। बेसिकली लेवल रोड अगर है हमारा, लेवल रोड में क्या रहेगा जी? ये अपनी कार है। टायर इधर को मोशन इधर को है। याद है ना, वो उधर नहीं जा रही। ठीक है जी, मोशन इधर को है कार का। हाँ। ठीक है जी। तो क्या कह रहे हो भाई? कौन सी वाली लेनी है? ये नहीं थी, हाँ, ये नहीं अच्छी लगी। जैगुआर है। कौन सा वो देखो? बेस्ट। ये लैम्बोर्गिनी। उसमें तो टायर ही नहीं है। वे होते हैं फिर टायर। नहीं टायर। सही बात है। इसमें नहीं है सर। हमें तो टायर ये सही है। इसमें हमारे काम का टायर दिख रहे हैं। हमें तो टायर दिख रहे हैं। रोड भी ले लो। है, रोड भी लो। यस। देखो जी, जब ये टर्न ले रही है लेवल रोड पे, तो ये जो टायर और रोड के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, वही इसको क्या प्रोवाइड करता है जी? सेंट्रीपिटल फोर्स। वही इसको क्या प्रोवाइड करता है जी? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है जी। ये जो रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन है, वही हमें क्या प्रोवाइड करता है जी? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ नॉर्मल रिएक्शन R1 है, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन R2 है। वैसे चारों टायर पे होगा टोटल नॉर्मल रिएक्शन, पर बुक में दो ही टायर पे लिया हुआ है नॉर्मल रिएक्शन, R1 और R2। बेसिकली क्या होता है, कार जो होती है वो टू व्हील ड्राइव होती है। कार क्या होती है भाई? टू व्हील ड्राइव होती है। फोर व्हील वाली भी आती है, वो थोड़ी महंगी होती है। 4x4 लिखा होता है जिन पे। हाँ, थार में भी आता है। और जो महंगी गाड़ी है 40-50 लाख के ऊपर वाली, उनमें तो लगभग सभी में ही होता है। हाँ, चारों टायर घूमते हैं। वैसे क्या होता है, पहले दो घूमते हैं इंजन से, बाकी पीछे दो वाले तो फॉलो ही करते हैं उसे। मतलब जिधर को मोशन आगे वाले ले रहे हैं। ठीक है जी। मतलब अगर ये जाम हो जाए तो फिर आगे गाड़ी मूव नहीं कर पाएगी। जिनके फोर व्हील ड्राइव होते हैं वो फिर टूटे फूटे, मतलब जो रोड ऑफ रोडिंग जो बोलते हैं आप, वहां प्रॉपरली उसको चला सकते हैं। चलने को टू व्हील भी चल जाती है, और कहीं फंस गई तो फिर वो निकलना मुश्किल है। हाँ जी। तो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन R1 और R2 है। पहला पैरा लिखो जी इसमें। अगर थ्योरी वैसे बहुत बढ़िया है, बुक से लिख लोगे तो देख लो, फोटो भेज देता हूँ कि लिखवाऊँ, सॉरी। कहानी तो यही है कि भाई लेवल रोड पे फ्रिक्शन ही आपको क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर फ्रिक्शन की जो वैल्यू है और उससे ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड हुआ, तो गाड़ी मुड़ेगी नहीं, सीधा चली जाएगी, और बस फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसे जानी थी, फिर वो ऐसे सीधा निकल गई। हमारे साथ हुआ था बीटेक में। ऐसे कर्व्ड रोड, बाइक पे थे, 80 की स्पीड थी लगभग। ठीक है जी। तो वो उसका भाई हैंडल ही नहीं मुड़ रहा। वो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स आया नहीं।
जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स था, फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाया। बाइक में तो आपके पास एक चांस होता है कि आप उसको बेंड कर सकते, उसको क्या कर सकते हो जी, बेंड करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा। ठीक है जी। या फिर आप दूसरा तरीका क्या है, उसका रेडियस बढ़ा दो, उसका क्या बढ़ा दो जी, रेडियस। हाँ, मोड़ने में फिर थोड़ा ऐसे घुमा के लाओगे, हमारे केस में थोड़ा जगह थी, नीचे उतार के फिर, हाँ ठीक है जी। तो बेसिकली अगर ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो टॉपल हो जाएगी, पलट जाएगी ऐसे। ज्यादा ही आप जबरदस्ती कर रहे हो तेज स्पीड पे तो गाड़ी पलट भी सकती है। अगर ब्रेक मार कर, ब्रेक ब्रेक मार के तो हो जाएगा, स्किड हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी और ऐसे घुमा देगी। वो तो एक्सपर्ट ड्राइवर ड्राइवर ही कर सकता है। देखिए मूवी कौन सी है, टोक्यो ड्रिफ्ट। हमारे जमाने में आई थी 2009 में टोक्यो ड्रिफ्ट मूवी, उसमें ऐसे ही ड्रिफ्टिंग। ठीक है जी। हाँ, क्या कर रही है भाई, हंस रही, अकेले अकेले हंस लेते हैं भाई। आओ जी, कहानी लिखो। अच्छा, अभिनव की मूवी निकाले राजू है जी। लिखो जी। When a car negotiates, when a car negotiates, hello, when a car negotiates a curved level road, a curved level road, the force of friction between the road, the force of friction between the road and tires provide necessary centripetal force, provides necessary centripetal force. Tires provides necessary centripetal force to keep the car, provide necessary centripetal force to keep the car moving around the curve, moving around the curve. ठीक है जी। अब देखो जी, इसमें बात करेंगे कंसीडर, नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे कंसीडर a car of weight mg, consider a car of weight mg going around a circular level road, going around a circular level road of radius small r, of radius small r with constant speed v, with constant speed v, मतलब v हमारी क्या है जी, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है जी, कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है, mg हमारा वेट है, रेडियस सर्कुलर कर्व्ड रोड का रेडियस कितना है जी, स्मॉल आर। फिर उसमें लिखेंगे जी R1 कॉमा R2, लिखो जी R1 कॉमा R2, हम बस नेक्स्ट लाइन में, हाँ इसी तरह में R1 कैपिटल R1 कॉमा R2 आर द नॉर्मल रिएक्शंस कॉमा F1 कॉमा F2 are the force of friction, are the force of friction acting inwards, acting inwards
या एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, एक्टिंग टूवर्ड्स द इनवर्ड या और लिख लो, और टूवर्ड्स द सेंटर. Therefore, the friction provides us the necessary centripetal force. Provides the necessary centripetal force and is given by F1 क्या आ जाएगा, म्यू R1. F2 क्या आ जाएगा जी, म्यू R2. टोटल फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, म्यू R1 प्लस R2. R1 प्लस R2 क्या आ जाएगा जी, R2 प्लस R1 क्या आ जाएगा जी. Friction providing necessary centrifugal force And is given by necessary centripetal force. Necessary centripetal force and is given by F1 क्या आ जाएगा पहले टायर में, इसमें F1 आ रहा है जी, दूसरे वाले में F2 आ रहा है, दूसरे वाले में F2. ये F1 और ये F2. F1 का वैल्यू क्या रहेगा, म्यू R1. F2 का वैल्यू क्या रहेगा जी, म्यू R2. F क्या हो जाएगा, टोटल म्यू R1 प्लस R2. म्यू R1 प्लस R2. R1 प्लस R2 किसके बराबर है जी, mg. तो F क्या आ गया भाई, म्यू mg. तो मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया. हाँ डायग्राम तो बना रहा है. हाँ मैंने तो कुछ लिखवाया ही नहीं, म्यू उसने तो सब कुछ ही लिखा हुआ, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. इसमें क्या है, दो तो अब ये तो भाई तूने फार्मूला नहीं याद करा, फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होता है, म्यू आर. अब दोनों टायर पे फ्रिक्शन लग रहा है, कितना फ्रिक्शन लग रहा है. हेलो, गुड इवनिंग सेक्शन जी. किसी ने ना टेस्ट नहीं दिया था, तो अब ये सैटरडे या संडे को होगा. हाँ तो उनके साथ ही दे. हाँ भाई, फ्रिक्शन का फार्मूला है भाई, R1 और R2 किसके बराबर है, वेट mg. बैलेंस कर रहे हैं जी, किसको बैलेंस कर रहे हैं जी, वेट mg को. कई बार बता दिया जी, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे R किसके बराबर है जी, mg. इंक्लाइंड प्लेन पे R किसके बराबर है, mg cos थीटा. कितने क्वेश्चन करा दिए और डेरिवेशन. वो लेक्चर तो सुना नहीं होगा तुमने, है ना. क्या बात है, क्या झूठ है सर, पता नहीं क्यों रिकॉर्ड कर देते हैं ना. इंक्लाइंड प्लेन पे कई बार बता दिया, आर किसके बराबर है, mg cos थीटा. हाँ भाई, ये तो नीचे की तरफ जा रहा है, आर बैलेंस किसको कर रहा है. अभी यहाँ कोई काम नहीं है इसका, ये तो नॉर्मल है, हॉरिजॉन्टल पे ही है. तो R1 प्लस R2 किसको बैलेंस कर रहे हैं, mg. R1 प्लस R2 किसको बैलेंस कर रहे हैं जी, mg. हाँ जी, न्यू एफ इजिकल टू क्या आ जाएगा, न्यू mg. एफ किसके बराबर आ जाएगा जी, न्यू mg. ठीक है जी. ये फ्रिक्शन अगर रोड पे ही रहना गाड़ी को, तो फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल for car to stay on the road. The car, for car to stay on the road,
F should be greater than or equals to mv square by r. तो म्यू mg should be greater than or equals to mv square by r. m से m कैंसल, तो v square should be less than or equal to mu rg. v should be less than or equals to root mu rg. v मैक्सिमम क्या हो जाएगा जी, इक्वल्स टू म्यू आर जी. तभी मैंने बताया ना जी, रेडियस बढ़ा के आप वेलोसिटी बढ़ा सकते हो जी. कर्व रोड पे याद रखना जी, कभी भी उस सेंटर की तरफ नहीं चलानी चाहिए. अगर तेज थोड़े सा चला भी रहे हो, वैसे तेज ना ही चलाए तो बेटर है. ठीक है जी. हाँ, थोड़ा दूर चलाएंगे तो आपको थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो. सेंटर की तरफ चलाएंगे तो स्पीड नहीं बढ़ेगी. ठीक है जी. पीसीए स्टेडियम के पीछे एक रोड है, उसमें ऐसे जिगजैग सा है. ठीक है जी. तो वहां ना खंबे गिरे हुए मिलते थे. अब तो मैं कई सालों से गया नहीं, पहले जाते थे तो वहां मतलब रात को किसी ने मतलब तेज चलाई और ठीक है जी, बीच में खंबे भी लगे हुए थे डिवाइडर में. ठीक है जी. तो बस लाओ जी, अगला टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रूल. वेरी इंपॉर्टेंट. स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन आनी है. आपके स्कूल की पता नहीं आएगी कि नहीं, बाकी स्कूलों में तो पक्का है बैंकिंग ऑफ रूल. आपने पेपर लिखा है अपना कैसा, मुझे छुटकारा बने. एक दो बच्चे जो भी हुआ था टेस्ट, एक बार दिखा रहे मुझे क्या कैसा डाल रहा हूँ. हाँ हाँ हाँ, वो तो पता है मुझे. हर बार ही टफ आता है, वो लेवल से ऊपर ही होता है. सर मैम ने बोल दिया 24-25 नंबर के न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी तो फिर तो वैसे नंबर कंसेप्चुअल होगा, डेरिवेशन तो कम ही डालते हैं. बस फिर तो पास होने का स्कोप है. बहुत है, तब मैं खुश हूँ. हाँ, फिर तो स्कोप है. ये सब मैथ करके लॉज ऑफ मोशन ज्यादा है, उसकी वेटेज ज्यादा है पूरे. हाँ. अब देखो जी, सर्कुलर रोड पे फ्रिक्शन ही आपको क्या प्रोवाइड कर रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स. बैंकिंग ऑफ फ्लूइड लिख लो जी, वेरी इंपॉर्टेंट है, आने के चांस रहते हैं जी पूरा. नेक्स्ट क्लास में वर्क पावर एनर्जी शुरू हो जाएगा, 30% हो जाएगा आपका. अभी मैंने उधर सिलेबस रोका हुआ था 2-3 क्लासेस से, अब मैच होने वाला है बस. हाँ मतलब दोनों तरफ एक जैसा सिलेबस चलेगा तो बेटर रहता है ना. हाँ, उनके टेस्ट चल रहे हैं 2-3 दिन से. हाँ जी, डन है जी. बैंकिंग ऑफ रोड लिख लिया हेडिंग. अब देखो जी, लेवल रोड पे जब जा रहे हैं तो जो टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन ही है, वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. तो टायर्स की क्या हो रही है जी, वेयर एंड टेयर हो रही है. टायर खराब हो रहा है भाई, घिस जाता है जल्दी. कई बार वो कहते हैं ना साइडों से घिस गया टायर, क्योंकि वो जब आप मोड़ते हो तो वो फ्रिक्शन ज्यादा लगता है ना साइडों पे. जब आप मोड़ते हो तो साइडों पे फ्रिक्शन टायर के ज्यादा लगता है. ठीक है जी. तो वो जो फ्रिक्शन है वो अलग टाइप का किनेटिक फ्रिक्शन नहीं होता, ये जो टायर्स में लगा जो मोड़ने के लिए, ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन ही. ठीक है जी. वैसे तो सीधा जा रहा था, वो तो पीछे लगता ना फ्रिक्शन, तो मोशन तो इधर पीछे लगता. पर जो अंदर की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जी. मतलब टायर को ऐसे घुमाने के लिए, पहले तो सीधा था, जब आप उसको ऐसे घुमाने की कोशिश करोगे, ठीक है जी, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा. इसमें क्या लगेगा जी, स्टैटिक फ्रिक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व्ड रोड. वही सेंट्रीपिटल मैंने आपको बताया जी, सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड करता है, जो टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस लगे, टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस. ठीक है जी. तो देखो जी, बैंकिंग से क्या फायदा होता है,
थोड़ा फ्रिक्शन कम हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या प्रोवाइड करने लग जाता है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या प्रोवाइड करने लग जाता है जी, सेंट्रीपिटल। डायग्राम इसका इंक्लाइंड प्लेन की तरह लगता है, पर ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं है। इंक्लाइंड प्लेन में ऐसे गाड़ी ऊपर चढ़ती है या ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर चढ़ता है, इसमें ऐसे प्लेन सरफेस ऐसे है, उसके ऊपर ऐसे गाड़ी जा रही है। मतलब ये सरफेस है इंक्लाइंड, मतलब ऐसे उधर से उठाया हुआ है, बैंक्ड रोड है, उस पे ऐसे जाती है, मतलब ऐसे नहीं चढ़ रहे हम ऊपर की तरफ। इसमें नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट होते हैं, इंक्लाइंड प्लेन पे mg के कंपोनेंट होते हैं, इसमें ये फर्क है। ठीक है जी। कहीं बैंक की ना भूल गई, रोड की कोई बैंक बन क्या ऐसे ही खुला है बस पूरा डायग्राम। नहीं करना। हाँ जी देखो ये आउटर एज को हमने क्या कर दिया जी, बैंक कर दिया। ठीक है जी। बेसिकली क्या होता है इसमें, वेट एमजी तो ऐसे ही लगता है नीचे की तरफ, आर के कंपोनेंट होते हैं। किसके कंपोनेंट होते हैं भाई, जितना ज्यादा इसने बैंकिंग बहुत ज्यादा कर रखी है, तो ये एंगल थीटा, ये आर कॉस थीटा, और ये आर साइन थीटा। ये आर साइन थीटा आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है जी, सेंट्रीपिटल। आर साइन थीटा आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है जी, सेंट्रीपिटल। ठीक है जी। डायग्राम अपना बनाएंगे, बैंक रोड दिखाया मैंने वैसे ही आपको बस। हाँ जी, ये जो रेजिंग द आउटर एज, ये आउटर एज को जो हम रेज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग। बैंकिंग क्या है जी, रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड। ये इनर एज है, वो आउटर एज है, तो पूरा ही ऐसे कर दिया इसमें तो। ठीक है जी। तो बैंकिंग वैसे तो ज्यादातर जहां पर कर्व्ड रोड होता है वहां अगर इंजीनियर अच्छा है तो वो बैंड कर देता है, नहीं तो हमारे नोएडा साइड था कि हाँ एक पुल है जहाँ बहुत कर्व है, तो स्टार्टिंग में लोगों ने खूब उसमें से नीचे गिरे। मतलब तेज चलाओगे तो भाई फिर वो एकदम से कर्व्ड हो तो फिर वो घूमेगा थोड़ी, या तो आप बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, ब्रेक पूरी इतनी मार देंगे कि स्पीड स्लो होके फिर वो तो एक तरह से ड्रिफ्ट मारनी पड़ती है वो तो बहुत। ठीक है जी। फिर उसमें दूसरा उपाय क्या होता है, फिर हम लगाते हैं जी बड़े बड़े स्पीड ब्रेक। जब ऐसा रोड गलत बन ही जाता है, ठीक है जी, तो फिर लगते हैं बड़े बड़े स्पीड ब्रेक बैरियर तो लगा सकते हैं अगर कोई नीचे ना जाए। है। अब बैरियर भी टूट जाता है कई बार। इनके ऐसे पैर बना सकती है, ऐसे उठा दो दीदी के जैसे निकल कर वहां पर हाई गिर एक्टिवा नहीं कर दिया वो देने चाहिए और दो ऑटोमेटिक में से दिखा दिया जब तो वो छोटी हाँ जी। तो बैंकिंग में, बैंकिंग करने से आप स्पीड थोड़ी बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। मतलब इतनी भी नहीं, वो तो फिर रेसिंग ट्रैक में तो प्रॉपर होता है जी, फिर अच्छी तगड़ी बैंकिंग कर रखी होती है उन्होंने, तभी वो 300 की स्पीड, 200 की स्पीड, 250 की स्पीड पे चलती हैं गाड़ियां वहां। ठीक है जी। जो रेसिंग कार्स होती हैं, F1, कौन सी रेसिंग है, F1 ही होती है, फार्मूला 1। कौन सी है, दूसरी गेम ही देखते हैं बस, खेलने वाली है। लो जी डायग्राम एक बढ़िया सा बनाते हैं जी।
इधर कोई जा रहे हो भाई? वेट एम जी, नॉर्मल रिएक्शन आर, ये एंगल थीटा, तो भाई ये भी एंगल थीटा, ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा, और फ्रिक्शन भी लग ही रहा है टायर के बीच में। अच्छा वो वाला बनाना है, बस वाला? ठीक है। वो तो बस दिखा दिया प्रैक्टिकली आपको बैंकिंग कैसे होता है। हाँ अभी डेफिनेशन तो लिखवाऊंगा मैं अच्छी तरह से, सारा लिखा जाएगा। 5 नंबर का आ जाता है भाई, गवर्नमेंट स्कूल में तो पक्का ही होता है 5 नंबर का। पहले डायग्राम बना ही लिया, अब अच्छा, खराब हो गया, बाकी डायग्राम बना रही है, फोटो ही खींच लो तू, है ना बस। किसकी छुट्टी होगी? कल की? कल क्लास रख दूं? फिर इसी घर में सिलेबस होते हैं। आपकी आपकी भी छुट्टी का मैसेज आ गया? तो फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे को तो मैं लगा नहीं पाऊंगा क्लास, या सुबह सुबह लग जाएगी 8 बजे। कल संडे का रख दो। कल रख लूं? कल का बताता हूँ जी मैं फिर। क्या ऐसे आपके हाँ जी लिखो जी, बैंकिंग के लिए द लार्ज अमाउंट ऑफ, आप बता देना जी अगर छुट्टी हो जाए तो। फिर 9 साढ़े 9 रख देंगे जी, 2 बार आना पड़ेगा, पर फिर मेरे को फिर टाइम नहीं मिलता, फिर 1 बजे वाला टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं, आना तो आपको 2 बार ही पड़ेगा। हाँ? आपको भी एक ही बार आना है, जिनकी केमिस्ट्री क्लास है उनको भाई दोबारा 4:30 आना। ऑनलाइन ठीक है लिखो जी, द लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, the large amount of friction between tires, the large amount of friction between tires and the road produces considerable wear and tear, produces considerable wear and tear of the tires, wear and tear of the tires to avoid this, the curved road, is given an inclination, sloping upwards towards the outer circumference, Full stop. The system of raising
द आउटर एज ऑफ द रोड, बारिश में लगा है हाँ फुल स्टॉप के बाद, द सिस्टम ऑफ राइजिंग या रेजिंग द आउटर एज, the system of raising the outer edge of the curved road above its inner edge, above its inner edge is called banking of the curved road, is called banking of the curved road. नेक्स्ट लाइन में लिखना दी, द एंगल थ्रू विच, द एंगल थ्रू विच द आउटर एज, the angle through which the outer edge of the curved road, of the curved road is raised above the inner edge, above the inner edge is called angle of banking, is called angle of banking. देखो जी नेक्स्ट लाइन में, कंसीडर अ कार, consider a car of weight mg moving with a speed v, moving with a speed v on a curved path, on a curved path of radius small r, of radius small r, full stop, theta be the angle of banking, theta be the angle of banking, full stop. The forces acting on the vehicle, number one, mg weight, weight mg लिख लेना. नंबर टू, नॉर्मल रिएक्शन आर, नॉर्मल रिएक्शन आर. नंबर थ्री, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ. इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जी प्रॉपर, पॉइंट ऑब्जेक्ट सा लेके. ये वेट mg है, ये एंगल थीटा है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये थीटा, तो भाई ये भी एंगल थीटा, ये फ्रिक्शन आ गया जी. तो इसके कंपोनेंट आ जाएंगे एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा. ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा भाई. तो ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा. फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट बनेंगे ना जी. हम जी थोड़ी स्पीड कर ले, तेज है ना, करना ही पड़ेगा, तभी वर्क फॉर एनर्जी और रोटेशन तक पहुंच पाएंगे हम. आपके भी ग्रेविटेशन तक कर रहे हैं फर्स्ट बुक? हाँ पहली बुक करी है.
आप भाई दोनों एक्स्ट्रा क्लास लगा लेना मेरे से ग्रेविटेशन की, बाकी वो तो बाद में कराऊंगा। अब भाई जो ऑब्जेक्टिव के लिए सीरियस है, संडे और सैटरडे एक्स्ट्रा टाइम लगाना है। हाँ, मतलब नेक्स्ट, मतलब सितंबर के बाद सैटरडे संडे पूरा आपको जोर लगाना पड़ेगा, तभी ऑब्जेक्टिव काम हो पाएगा, असाइनमेंट्स और ऑल दैट सब। हाँ, नंबर के बाद ही मतलब सितंबर पेपर होते ही, अभी तो पेपरों के लिए चलो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको, क्योंकि बुकलेट भी पढ़नी पड़ेगी लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से। वो ऐसे नहीं है कि रख दी घर जाके उनकी धूप बत्ती करते रहो, वो अपने आप आ जाएगा सब कुछ, भाई पढ़ना पड़ेगा। जिनका टारगेट है नीट जेई का कुछ करना है, तो हम भी एक आधी फोटो लगा लेंगे, ठीक है। सुपर बैंक के लिए क्या बात। हाँ जी, तो ये सेंटर की तरफ लग रहे हैं जी दो फोर्स, आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा किधर को लग रहे हैं जी, सेंटर की तरफ। यही दो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहे हैं भाई। तो ये आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं जी? हाँ, सेंट्रीपिटल। हाँ जी, आर कॉस थीटा क्या हो जाएगा जी? एफ साइन थीटा प्लस एम जी। तो आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन वन हो जाएगी ऊपर वाली, ये इक्वेशन टू। 1/2, 1/2। अभी बस इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे जी, आधा घंटा इंक्लाइन प्लेन वाले रह गए थे। ठीक है जी, अगली क्लास में भी 15-20 मिनट इसके न्यूमेरिकल होंगे फ्रिक्शन के, फिर वर्क पावर एनर्जी हो जाएगा। सैटरडे को देखते हैं, थोड़ा लंबी क्लास हो पाई तो, शेड्यूल बहुत टाइट है। 2-2:30 बजे मैम से पूछते हैं, जल्दी कर दें तो। चले जी आगे, डिवाइड कर दो जी, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बाय आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर बाय एम जी। एम से एम कैंसिल, एम से एम। इसमें एक स्टेप है जी, आर कॉस थीटा से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ता है। किससे डिवाइड करना पड़ता है जी? आर कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड में आर कॉस थीटा से क्या करते हो जी, डिवाइड। एच बाय आर क्या होता है जी, म्यू 1 - म्यू tan थीटा। आर जी इधर आ जाएगा, वी स्केयर आ गया जी। तो वी क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 - म्यू tan थीटा।
और करो जी, फटाफट जल्दी करो। वही सही लोग तो है, वही लोग तो क्या, तो मुझे बोली सही शैम्पू वाले तो बता दो, तो कितने का रहेगा, तो तुम्हारे को वही कहेगा, फिर बोल देता हूँ ये आपको क्या, ये अच्छी बात करेगी, वो भी है तुम्हारे को पे आपका विकास, ये विकास अभी की और इसी चंडीगढ़ भी करी थी 9 बजे घर पाँच की 1 घंटा बैठे लगता टाइम बन गया पानी का पानी आ रहा है अरे मैं आया वही पानी गया वो बड़ा था ये उसकी डूबी हुई थी पूरी हाँ मैं कहा सिस्टम बिल्कुल दो जिला को मैं पहले बोला बहुत अच्छा दो भी बैठा अभी हो गया। देखिए जी अगला, बहुत स्लो है यार इस तरह। जल्दी करो, मैं तो टाइम पूरा दिया था। आइडिया नाम बताऊँ आयुष आयुष कौन ना होता है आइडिया लॉग ये कर रहा है वो मारता है बिहार के लिए होते हैं हो गया भाई अब तो। जल्दी कर भाई रिकॉर्ड वाली समझाना कौन सा, क्या नहीं समझा डेरिवेशन भाई? ये देखो, ये दो कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद तो डिवाइड कितने पड़ेंगे अरे कोई याद ही करना पड़ेगा। ये सेंटर की तरफ लग रहे हैं दोनों, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? फोर्स। आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या? एफ साइन थीटा प्लस एम जी। तो आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा जी हमारा? एम जी के बराबर। फिर सिंपल सी मतलब इतनी ड्राइव कर इक्वेशन से कर कौन सी सिंपल लिख सकते हैं? सॉरी ये जो सेकंड है आर cos थीटा माइनस एफ नहीं तो कहाँ से आया वो भी तो पता होना चाहिए। ये दोनों आपस में बैलेंस कर रहे हैं ना। आर कॉस थीटा बैलेंस किसको कर रहा है? एफ साइन थीटा प्लस एम जी को। इधर को मोशन नहीं है भाई, मोशन नहीं है तो ये आपस में क्या करेंगे? ये आपस में क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। आर कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? एफ साइन थीटा और एम जी। तो दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करा सा, एम से एम में कट गया, आर कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करा। ये स्टेप याद करना है, उसके बाद तो बस सॉल्व करके आएंगे। आर sin थीटा प्लस एफ cos थीटा क्यों करा? भाई यही लग रहा है सेंटर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। फिर इसको डिवाइड किससे करते हैं आर कॉस थीटा से इस लेफ्ट हैंड साइड को आर कॉस थीटा से डिवाइड करा, ऊपर भी और नीचे भी। है? ये लिख लेना भाई, आर डिवाइड आर कॉस थीटा डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड बाय आर कॉस थीटा
ऑन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऑन न्यूमरेटर और एंड डिनोमिनेटर। धने जी चले आगे। स्पेशल केस, अगर फ्रिक्शन 0 है, अगर फ्रिक्शन क्या है भाई, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन 0 मतलब न्यू 0, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट tan थीटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट न्यू अंडर रूट आर जी tan थीटा हो जाएगा, आर जी tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, v स्केलिंग कर दूं तो आर जी tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, बी स्क्वायर tan थीटा क्या आ जाएगा भाई, बी स्क्वायर बाय आर जी। जी क्या होता है? आर रेडियस जी ग्रेविटी नहीं, और क्या समझ लिया आर जी को, लिखवाया है हमने पूरा पैरा की आर रेडियस है, एम जी जी से ग्रेविटी आया भाई। पढ़ता नहीं है करते जाते। बहुत बढ़ता है, इतना बढ़ता है गेम में पीएचडी कर रखी है, तो ये पूरा मुझे लग रहा है इसका। नहीं सर, इसी के साथ खेल रहा था अभी। इसका घर पता ना तुझे, बिल्कुल गलत। तनु को पता है। तो ऐसे पापा से पूछ। हाँ चाय पीने जाते हैं किसी के। कंसर्ट में सर इसी के साथ खेल रहा था अभी, बस किसी ने बोला मेरे को। अच्छा यही बोलता है ना, यही है, देख लो शिवांश तेरे पे इल्जाम लगा दिया सारा। कंसर्ट में आता है जल्दी से भी शांत बैठा है। हाँ जी नेक्स्ट है जी बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, अगला टॉपिक है लास्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बाकी एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन और है, वो रोटेशन में कराएंगे टॉपिक, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग क्या हुआ, क्या हुआ, डायग्राम ऐसे ही है बुक में। बेसिकली टायर थोड़े पतले होते हैं जी इसके, तो फ्रिक्शन ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाते ये, ठीक है जी। तो फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा जी, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा प्रॉपर, तो अगर ज्यादा तेज स्पीड में है बाइक और साइकिल में, आप क्या कर सकते हैं, बैंड कर सकते हो इन्हें, क्या कर सकते हैं जी, बैंड कर सकते, ठीक है जी। ये लिख लेंगे भाई थ्योरी पहला पैरा, तो इसमें क्या होता है? जब गिरेंगे नहीं क्या तुम गिरेंगे? गिरने की चांस कम हो जाएगी ना, बैंड होने से अब तेज ज्यादा चलाओगे मिट्टी वगैरह है तो भाई वहां तो स्किड होने के भी चांसेस रहते हैं पूरे। परसों की बारिश में वहां 20 वाले 2 बच्चे गिर गए, पैर पूरा टूटे पड़े उनके, स्किड कर गए भाई, फिर पानी में क्या खड्डा नहीं दिखा। ऐसे ही होता को बाहर निकल गई पर फिर तो किसका होता है सब ही बढ़िया। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा।
देखो जी, अब ये जो बेंडिंग करने से नॉर्मल रिएक्शन हमें क्या प्रोवाइड करता है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आर साइन थीटा किसके बराबर है भाई, एम वी स्क्वायर बाय आर, ये सेंटर की तरफ लग रहा है जी। आर कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है जी, इसमें लिखवाना नहीं कुछ भी। देख लो भाई, इसमें कर रहे हैं। इसमें लिखा तो वही है जी, साइकिलिस्ट जब कर्व रोड पे जाता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है जी, पर टायर उसके क्या है जी, बहुत ही पतले हैं, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, नैरो, थिन है। बस मोटे टायर वाली भी आती है। हाँ, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो चांस कम होंगे गिरने के ज्यादा होंगे उसमें गिरने के। स्पीड ही स्लो रहेगी, उसमें बहुत जोर लगेगा उसको नहीं सर, चलाने में। व्हील वाली क्या आती है, उसमें गेट है तेज चलती ठीक है, वो ज्यादा ही मोटी टायर वाली जो होती है, है। इतने तो होते हैं वो है। कितने लोग होते हैं? तो उसमें गिरने का ज्यादा होता है। तो भाई ड्राइवर पे है, गिरने की चांस तो जो स्लो चलाते हुए भी गिर जाए बंदा, क्या पता लगता है। ठीक है जी, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दो जी, एम से एम कट गया, आर से आर कैंसिल हो गया, tan थीटा किसके बराबर आ गया जी, वी स्क्वायर बाय आर जी। tan थीटा किसके बराबर आ गया जी, वी स्क्वायर बाय आर जी। हो गया जी, जल्दी करो फटाफट। हाँ जी, सभी के स्कूल की छुट्टी हो तो मुझे मैसेज कर देना भाई। हाँ, गवर्नमेंट की तो शायद ही हुआ ना। हाँ, हो भी सकती है। है क्या? वो कल किसान आंदोलन सा है। पंजाब में नहीं हो हाँ जी, थ्योरेटिकली चैप्टर खत्म हो गया भाई। नहीं हो सकता। हो गया, हो गया, मेरे बचा है। हो गया। हाँ जी, करो जी। अब बेंड इन अ लेवल रोड ऑफ रेडियस 100 मीटर, एस एल रोड का क्वेश्चन नंबर 72। क्या है वो क्यों नहीं? सीधा ये जी, फॉर्मूला मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला क्या था जी, अंडर रूट म्यू आर जी 0.8 इंटू आर 100 है जी, 9.8 है जी। नहीं, इससे जल्दी आएगा आंसर।
4 इंटू उसी दिन कह रहे 196, 4 का रूट 2, 196 का 14, आंसर आ गया जी। कंप्लीट हो जाता। देखना पड़ेगा कि 10 लेना है कि 9.8। 10 लेने से फिर वैल्यू थोड़ी ज्यादा टफ हो जाएगी। अब इसमें तो कटिंग होगी ना जी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 98 को, 8 को 1 डिवाइड कर दिया, 4 इंटू 196 बना दिया जी। फिर म्यू क्या होता है म्यू कितने लेक्चर हो चुके हैं। क्या बाय फॉर्मूला फ्रिक्शन का फार्मूला क्या है? म्यू आर। म्यू क्या होता है जी? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल देते हैं। इसके भी दो टाइप बताए थे, म्यू एस। म्यू एस क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू के होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एक रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ने के लिए दिया था, पढ़ा किसी ने? रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ने के लिए दिया था, आएगी 2-3 क्लास पहले दिया था। तब भी है, अरे तो 3 10 नहीं आया, नहीं आया था। 2 क्लास से नहीं आया बस। रिकॉर्डिंग देख ली? अगला करो जी फटाफट। 3x पे अभी देखिए क्या समझ आएगा? रह गया? जल्दी कर भाई, बाकी की बात बुक है भाई करो। 73 पे लग जाओ शुरू। हो रही है जी आज? पूरे के कौन सी होगी? हो गया जी? चले अगले पे। हाँ जी, a car of mass 1500 kg is moving with a speed on a circular path of radius भी दे रखा है on a level road. What should be the frictional force between the car and the road that car does not slip? What should be the value of coefficient of friction to attain this force? So friction should be greater than सर 1500 किलो की कौन सी गाड़ी होती है? होती है भाई। ऐसी कौन सी है? तो मॉन्स्टर ट्रक वगैरह होंगे, अगर होंगे गाड़ी कौन सी होगी 1 टन से ऊपर? अपने वाली भी होगी। सर 1500 किलो, सर 1500 तो नहीं होगी, 500 700 किलो 800 किलो तो होगी। सर 300 के ऊपर नहीं होती नॉर्मल गाड़ी है? सर 200 300 होगी। वेट तक मालूम हो गया वेट लिफ्ट। हाँ हाँ बनाते हो नॉर्मल गाड़ी से 1500 है। सर ऑल पे जाना है 3000 सर ऑल पे और ऊपर। हाँ 1200 पाउंड है सर वो। लिखा लिखा 1270 से लेके 1814 किलो हो गया। अरे ये 300 सर गाड़ी धक्का मार के खा लेते हैं। वो तो धक्का ऐसे मारो ना, ऐसे थोड़ी उठा रही हो। फिर दो से खा लेते हैं गाड़ी। फिर उन्हें भी तो रिश्ते जिसके साथ एक्शन सर 1500 किलो तो 1000 तो मिनिमम
इधर एक्टिवा कितने की होती है? 100 किलो की तो जाएगी। ऐसे नहीं उठा देना आप, ऐसे किसी अब ऐसे उठाने में तो धुएं निकल जाएगी एक्टिवा को, ऐसे एक बंदा तो उठा भी नहीं पाएगा। हाँ, 2 बंदे ऐसे उठा के लेके जाएंगे, एक इधर से एक पीछे एक आगे। वो भी इतनी ऊपर थोड़ी उठाते हो, बस जरा हवा। आओ जी, फ्रिक्शन का फार्मूला तो वही रहेगा जी, m b स्केयर बाय r। तो मॉडिफाई हुआ ये हुआ। यहाँ क्या होगा, म्यू आर भी आएगा, पर हमने क्या बताया था, फ्रिक्शन ही हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। हमारे पास जो चीज है उसी हिसाब से हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा ना जी। फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम बी स्केयर बाय आर। तो बस फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, पहले फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे जी। 1500 इंटू 12.5 इंटू 12.5 बाय 20, 0 से 0 कैंसल, 75 एफ क्या हो जाएगा, 75 12.5 इंटू 12.5 फ्रिक्शन आ जाएगा। फ्रिक्शन से म्यू निकालना है, एफ आ गया तो उसके बाद म्यू एम जी पे इक्वल कर देना भाई, वहां से म्यू आ जाएगा जी। ट्रेन मुड़ती भी है, ट्रेन कैसे मुड़ती है? ट्रेन भी मुड़ जाती है। ऐसे हो जैसे लग जाएगा वैसे ही होगी ना। देख चल देख ऐसे से पेन आ रही है। हाँ बीच में ऐसे ऐसे भी हो गया तो उनकी वीडियो में पीछे तो नहीं होगा म्यू का कोई कुछ नहीं करता। ट्रेन पे एक बार क्वेश्चन, बेसिकली जो ट्रैक होता है कई बार सर्कुलर भी हो सकता है भाई, ट्रेन का भी ट्रैक सर्कुलर हो सकता है। इसको देखना होगा तो एक मूवी है अनस्टॉपेबल, देखिए जी। उसमें लास्ट में एक ऐसे कर्व रोड पे ट्रेन को जाना होता है, फिर उसको बार बार ब्रेकिंग लगा के स्लो करते हैं स्पीड को कहीं, क्योंकि अगर ज्यादा स्पीड हुई उधर तेल के कुएं हैं, मतलब अगर ज्यादा स्पीड हुई तो वो बस सीधा निकल जाएगी। उसको बार बार रोकते हैं, स्पीड को कम करते हैं ताकि वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स लेके मुड़ जाए। तेरा भी दिखा है इसमें कहा है भाई, सर वो सेट मार के तो ये सर्च मार के तुम तो भाई बहुत ही बस सर्कुलर ट्रैक अनस्टॉपेबल। स्पेलिंग ठीक है भाई? नहीं पहले भी
ये तो कुछ और। मूवी चलो कोई नहीं, आप घर जाके देखना भाई। ठीक है जी। होमवर्क नहीं है बस, ये थोड़ा सा क्लिक में भी मिल जाएगा। अब बैंकिंग ऑफ रूल डालोगे उसमें, उसके कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा। ठीक है जी। सिंपल सा है, कितना उठाएं, उसने पूछा ना कितना रेज करें। ठीक है जी। ट्रेन हैज टू नेगोशिएट अ कर्व। नेगोशिएट अ कर्व कितना है जी? 400 मीटर, मतलब रेडियस दिया हुआ है 400 मीटर। हाउ मच शुड द आउटर rails of rail be raised with respect to inner rails for the speed 48 किलोमीटर पर आवर? इन दोनों के बीच में, रेल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। रेल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है जी? 1 मीटर। फ्रिक्शन दिया नहीं हुआ तो मतलब निगलेक्ट ही एक तरह से। फ्रिक्शन दिया नहीं हुआ तो वो क्या है भाई? निगलेक्ट ही है। ठीक है जी। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर जी। वी स्क्वायर बाय आर जी। tan थीटा क्या हो जाएगा भाई? वी स्क्वायर बाय आर जी। डायरेक्ट लगा दिया बस। एच निकालना है, एच तो मैं बता दूंगा कैसे निकलेगा। सही बात। tan थीटा निकाल लोगे जी, तो ये थीटा है जी, ये रेल्स के बीच की लेंथ दी हुई है, तो tan थीटा क्या आ जाएगा? कितना उठाना है? एच बाय एल। तो एच बाय एल किसके बराबर आ जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर। एच निकाल लेना बस, एच हाइट निकाल। भाई ट्रेन की स्पीड, वी स्पीड है, आर रेडियस है, जी ग्रेविटी है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है, हाँ जी फ्रिक्शन नहीं है, तब फार्मूला क्या था? वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा, है ना जी। तेरे को देखो चलेगा कि है कि नहीं? हम यहाँ कोई फ्रिक्शन की बात ही नहीं कुछ। तो नहीं, लेकिन होती तो कौन सी फॉर्मूला? वो तो फिर बड़े वाला फार्मूला लगता म्यू, जिसमें बैंकिंग और ऑफ रोड में टैन थीटा माइनस म्यू, वो आर जी जो डिराइव करा हमने पूरा, होता नहीं है इसका। यही लगता है ज्यादातर। फ्रिक्शन नहीं होता तो यही है बस, इससे छोटा नहीं है। बाकी फ्रिक्शन है तो भाई v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा माइनस म्यू अपॉन प्लस है प्लस है, नीचे क्या है जी? 1 - 1 - म्यू टैन थीटा। बस ये तो ये फ्रिक्शन नहीं होती तब तक ले। फ्रिक्शन नहीं होती तो ये है भाई। अच्छा तो उसी हाँ। अब इस क्वेश्चन में म्यू की कोई बात नहीं है, वैसे भी रेल्स में फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है, स्टील पे स्टील चल रहा है ना जी। ठीक है जी। उनमें फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू जो हमारा रोड्स में है। ठीक है जी। इंस्टेंट ब्रेकिंग भी नहीं लगती वहां, एकदम से कोई आगे आ जाए तो फिर उनमें अलाउड ही नहीं होता भाई ब्रेक। ठीक है जी। फिर वो जो सामने चीज आई है वही। डन है जी। चलो जी नेक्स्ट। हो जाएगा ये, नोट कर लो फटाफट।
नीचे देखो। अच्छा हो गया भाई? सिर्फ रोशनी कितना करना है उसके बाद? क्रॉस कहाँ है? अरे एन तो एल तो बस ऊपर चला जाएगा, एच आ जाएगा, एच ही निकालना, बी स्क्वायर एल बाय आर जी। ये तो वैसे ही समझाया था कि मेन तो यही खत्म हो गया, वो तो समझाया है। अगला करो भाई, बुक है सबके पास। 75 रूट 20 कैलकुलेट द एंगल थ्रू विच द साइकिलिस्ट बेंड्स। ये सभी में फ्रॉम द वर्टिकल व्हेन ही क्रॉसेस द सर्कुलर पाथ 34.3 मीटर इन अ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस इन अ 222 आ सकता है। एंगल ही निकाला है, tan थीटा क्या है? बी स्क्वायर बाय आर जी। और वेलोसिटी निकालो पहले तो। वेलोसिटी का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम दे रखा है जी, टाइम हमें √22 दे रखा है। डिवाइड करेंगे। हाँ, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी आ गया। तो चेंज रख देंगे ऐसे। हाँ बस इधर डाल दो, तो वगैरह चेंज नहीं होगा। रूट कट जाएगा, वो स्केलिंग हो जाएगी 34.3 इंटू 34.3 बाय √22 का स्क्वायर 22 आ जाएगा। अभी आगे चलते 2 पाई आर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस एल ले रखा है जी। आर क्या आ जाएगा? एल बाई 2 पाई। एल कितना है जी? 34/3 2 इंटू 22 बाय 7 22 से 22 34.3 से 34.32 ऊपर चला गया। 8.3 68.6 डिवाइडेड बाय 7। कटिंग हो रही है जी? हाँ, कट तो रहा शायद। 9 पे कट गया, 8 पे शायद। 100 100 नहीं 1045 आता है तो बनी आना चाहिए आंसर। 68.6 है। वन आंसर जी नहीं लिया ना मैंने। जी का वैल्यू 9.8। 9.8 से कट देगा सेवन पे। ठीक है जी, लास्ट ये एनसीईआरटी वाला करो जी अगला। 76 इंक्लाइंड वाला आज होमवर्क दूंगा मैं ज्यादा, वो जो पीछे क्वेश्चन रह गए थे वो भेजे नहीं आपने, तो फोन खराब हो गया। ऋषिका जी को मिला दे। अच्छी टाइम नहीं होता है, हम तो बिल्ली है। फिर इसको बना दो क्या है? अरे आने दो भाई, उसको खुद का भी आवत था। लास्ट में ना बोर्ड पे लिख दिया करो बस। हाँ, तेरा फोटो नीचे चल जाए। जो करते हैं नहीं करके आए उसको पनिशमेंट। अब पनिशमेंट शुरू करते हैं ना, कैश प्राइज। यही सर। यानी कैश मेरे को देना, जो काम नहीं करके लाएगा वही कैश में कैश प्राइज में देना राजन सोच है। ये बढ़ क्या है? पर क्या है, दे दिए क्वेश्चन। है किस चीज का? इंक्लाइंड प्लेन के जितना अच्छा है वो पढ़ नहीं है।
टेंशन पड़ गया था ना। कैश प्राइस का तो बढ़ के जाता है। आधा घंटा गया तो पड़ा नहीं आज की हिस्ट्री के ऊपर लो जी लास्ट क्वेश्चन कर लो। अभी तक नहीं लिख गया। लिख ले भाई लिख ले। हाँ जी करो जी 76 फिर एक कैश प्राइस का क्वेश्चन दे देते हैं। क्या कह रहे हैं शिखा जी? नॉट इंटरेस्टेड। तेरा इसको काफी पढ़ के नहीं आए तो क्या है? हाँ जी 7 कर दिया। हाँ जी हो गया जी। बताओ जी। Cyclist speeding 18 kilometer per hour on a level road. Take a sharp circular turn radius दे रखा है without reducing the speed and without bending towards the center of the circular path. The coefficient of static friction between the tire. बताओ जी ये फ्रिक्शन प्रोवाइड हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लो जी। सेफ स्पीड निकाल लो जी कितनी हो सकती है जी? वी हमारी कितनी है जी? 18 किलोमीटर पर आवर 5/18 5 मीटर पर सेकंड। अगर सेफ स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होगी तो भाई निकल जाएगा। अदरवाइज ये कर जाएगा भाई स्लिप कर जाएगा। सेफ स्पीड है। सेफ स्पीड का फार्मूला अंडर रूट म्यू आर जी मैक्सिमम स्पीड। भाई सबसे पहला टॉपिक था आज का लेवल रोड पे। V into 98 अपॉन 100 कितना आ जाएगा भाई ये? 294 2.94 एक तरह से। ये तो सेफ स्पीड से कम ही रहेगी। √3 कितना होता है? 1.73। 1.71 ये 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा 7। वो 5 है जी। ये सेफ स्पीड 1.7 कुछ है तो ये तो स्लिप कर जाएगा भाई। जाने जी किसमें ये ये तो गिवन था वो निकालना बस। वो किलोमीटर पर आवर में था उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। लाओ जी क्वेश्चन दे दे फिर। सर पी वो क्या होता है? हाँ पी क्या होता है? ये अप्लाइड फोर्स। सर 5 मिनट से फिर नहीं वो स्लिप करते फिर भी चला जाता सेफ स्पीड पे है ना मैक्सिमम सेफ स्पीड।
लो जी लास्ट में चेक करें ऑब्वियसली इंक्लाइंड है 30 डिग्री का, मास 30 kg है, मास कितना है भाई 30 kg है, है? 50 की कर देते हैं आराम से, चलो 100 के कर दो। ठीक है जी, मैक्सिमम फोर्स बताना है जी, ताकि बॉडी ए एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर जाए ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन इसमें लग रहा है म्यू 0.4 है, म्यू कितना है जी 0.4, ठीक है जी। क्या बताना था और फाइंड क्या करना है? कितना फोर्स लगाएं कि बॉडी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्केल से एक्सेलरेट कर जाए। G10 ले लो सर। फोर आंसर वो तो बहुत कम फोर्स है, 120 से 120 चेक कर लेते हैं। तो 120 ही आ गया 120 से भी बहुत ज्यादा आएगी, 60 न्यूटन तो एक्सेलरेशन में है, 60 न्यूटन तो एक्सेलरेशन में लग रही है, मास 3 किलो लेके चल 30 किलो है। अरे मैंने 3 किलो नेगेटिव नेगेटिव आ रही है 4 किलो भी है 60 तो यही होगी ये भाई वाली टेम आ एक्सेलरेशन वाली। फिर एम जी साइन थीटा नीचे को, हो जाता है और फ्रिक्शन है भाई एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एफ जी कॉस थीटा प्लस एम ए, ऊपर को जाना ना, ये तो पीछे को लग रहे हैं, इनको कम से कम इतना तो लगाना ही पड़ेगा, ये इसको बैलेंस करना है, इसको भी बैलेंस करना है। के हिसाब से कर दो एक बार वो नहीं हो पाएगा भाई, बहुत तेजी मिस्टेक है भाई, 4 तो फिर भी नहीं आएगा, 3 × 2 6, 6 न्यूटन तो कम से कम है। तो तरुण नहीं था, वरना तो हो जाता इससे। हाँ वो साथ में नहीं बिठाना इनको ना, अलग अलग, नुकसान मेरा ही है ना। नहीं तो आज इसका नुकसान हो गया। मैं सारे लास्ट पेज में लिखे हुए हैं दूसरी पत्नी में आया डन है जी, हो जाएगा, चलो जी छुट्टी है जी।